नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, पिछली वीडियो में हमने हड्डियों के वर्गीकरण को कंप्लीट किया था, ठीक है। और आज का अपना टॉपिक रहेगा एनिमल स्केलेटन। तो सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि स्केलेटन किसे कहते हैं, कंकाल किसे कहते हैं। तो कंकाल क्या होता है, यानी कि शरीर का कठोर ढांचा, शरीर का कठोर ढांचा जो मुलायम आकृतियों या मुलायम संरचनाओं को सहारा प्रदान करने का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, हम कंकाल बोलते हैं। अब सुरक्षा कैसे प्रदान करता है, जैसे कि लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, ये पसलियां करती हैं और स्टर्नम करता है। अब जैसे कि ब्रेन होता है, ब्रेन की सुरक्षा कौन करता है, यानी कि जो कपाल की हड्डियां होती हैं ये ब्रेन की सुरक्षा का काम करती हैं, ठीक है। अब देखिए, जो जानवर का जो कंकाल होता है ना, ये तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिनमें देखो हड्डी आ जाएगी, उपास्थि आ जाएगी और लिगामेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कंकाल होता है वो इन तीनों संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अब देखिए, जो पक्षी होते हैं और जानवर होते हैं, उनका जो कंकाल होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है दुपार्श्व सममित होता है, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री का होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है, यानी कि जानवर के शरीर को या पक्षी के शरीर को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो वो दो बराबर भागों में बट जाएगा, उसी को बोलते हैं हम बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो ये तो हो गई अपने कंकाल की बात। अब इसको हम लिख लेते हैं। तो कंकाल किसे कहते हैं, यानी कि शरीर का कठोर ढांचा, शरीर का कठोर ढांचा जो शरीर के अंदर जो मुलायम संरचनाएं पाई जाती हैं, मुलायम आकृति पाई जाती है, उनको सहारा प्रदान करने का काम करता है या उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम कंकाल बोलते हैं, ठीक है। जो मुलायम आकृतियों को सहारा प्रदान करता है या सुरक्षा प्रदान करता है, क्या बोलेंगे उसको, हम कंकाल बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो कंकाल होता है स्केलेटन, ये तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी संरचना हो जाएंगी, देखिए। एक तो इसमें बोन आ जाएगी, हड्डी, ठीक है। अब देखिए, हड्डी होती है, हड्डियों के जो सिरों पर क्या पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है, क्या पाई जाती है, उपास्थि पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, हड्डियों के सिरों पर जो उपास्थि पाई जाती है उसको बोलते हैं हम आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। तो इसमें एक तो हड्डी आ जाएंगी और कार्टिलेज आ जाएगी, कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, उपास्थि आ जाएंगी। और कौन सी संरचना आ जाएगी, तो और एक संरचना और आ जाएगी लिगामेंट। अब लिगामेंट क्या होता है, देखो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली जो संरचना होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, हम लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट। यानी कि जो कंकाल होता है वो सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का ही नहीं बना होता, इन तीनों संरचनाओं का मिलकर बना होता है, ठीक है। जिसमें हड्डी, उपास्थि और लिगामेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कंकाल की बात। अब देखो, जो जानवरों का जो कंकाल होता है, जानवर एवं पक्षियों का कंकाल कैसा होता है भाई, तो वो होता है बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि दुपार्श्व सममित होता है। यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। और बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है, यानी कि जब शरीर को काटेंगे तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, उसी को बोलते हैं हम बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। और जो अपना शरीर भी होता है वो कैसा होता है, दो पार्ट सममित होता है, यानी कि शरीर को हम यहाँ से काटेंगे तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम दो पार्ट सममित या बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कंकाल की। कंकाल क्या होता है, यानी कि शरीर का कठोर ढांचा जो मुलायम संरचनाओं को सहारा प्रदान करने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, हम कंकाल बोलते हैं। कंकाल होता है वो तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है,
हड्डी, उपास्थि और लिगामेंट, ठीक है। और जानवरों और पक्षियों का जो कंकाल होता है वो कैसा होता है, दो पार्श्व सममित होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंकाल के थोड़े से फंक्शन के बारे में कि क्या काम होते हैं। तो देखिए फंक्शन की बात करें, कार्य, तो कंकाल क्या काम करता है। सबसे पहला कार्य तो यही होगा कि मुलायम आकृतियों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, यह कार्य हो जाएगा। और क्या कार्य हो जाएगा, तो ये शरीर को क्या प्रदान करता है, आधार, आधार प्रदान करता है और एक निश्चित स्थिति प्रदान करता है, ठीक है। और शरीर को सहारा प्रदान करने का काम करता है, शरीर को सहारा प्रदान करने का काम करता है। और क्या काम करता है, रक्त के निर्माण में सहायक, रक्त के निर्माण में सहायक। अब बताओ रक्त के निर्माण में सहायक कैसे होता है। यानी कि आप सभी जानते होंगे कि जो लंबी हड्डियां होती है ना, उनके अंदर पाई जाती है बोन मैरो कैविटी। क्या पाई जाती है, बोन मैरो कैविटी। और बोन मैरो कैविटी के अंदर भरा रहता है क्या, बोन मैरो, क्या भरा रहता है, अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा में क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। जब कल मैंने बताया था आपको, हड्डी का जो एपिफाइसिस भाग होता है ना, एपिफाइसिस भाग में क्या पाई जाती है, बोन मैरो पाई जाती है। उसी में क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। तो हड्डियों में क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। और हड्डियों से मिलकर क्या बना होता है, कंकाल। तो ये कंकाल का कार्य हो जाएगा रक्त का निर्माण, ठीक है। और क्या कार्य हो जाएगा, तो देखिए जो खनिज लवण होते हैं उनका भंडारण भी हड्डियों में होता है, खनिज लवणों का भंडारण, ठीक है। तो काफी कार्य होते हैं। तो ये तो हो गया अपना कंकाल। अब देखिए दोस्तों, जो जानवरों का जो कंकाल होता है ना, उसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में, दो भागों में। तो देखते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आराम से देखना बस। तो देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, स्केलेटन की, यानी कि कंकाल। तो देखिए इस कंकाल को दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम एक्सोस्केलेटन और एक पढ़ेंगे एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है बाह्य या भारी। तो इसको बोल देंगे हम बाह्य कंकाल। क्या बोलेंगे, बाह्य कंकाल। और इसको बोलेंगे हम एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। एंडो का मतलब होता है अंदर, क्या होता है, अंदर। और स्केलेटन का मतलब कंकाल, तो इसको बोलेंगे अंत कंकाल। क्या बोलेंगे, अंत कंकाल। अब देखिए हम अभी बात कर चुके हैं अंत कंकाल और बाह्य कंकाल। क्योंकि हड्डियां पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती हैं, शरीर के अंदर पाई जाती हैं। लिगामेंट पाया जाता है, शरीर के अंदर पाया जाता है। और उपास्थि होती है, वो भी शरीर के अंदर पाई जाती है। तो बाह्य कंकाल में फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि शरीर के बाहर ना तो हड्डी पाई जाती है, ना उपास्थि पाई जाती है, और ना लिगामेंट पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कभी जब भी हम शामिल करते हैं तो किनको शामिल करते हैं, देखिए एक तो जो पक्षी होते हैं, तो पक्षियों के पंख आ जाते हैं। क्या आते हैं, पक्षियों के पंख आ जाते हैं। और जानवरों के देखो इसमें जैसे कि खुर आ जाएंगे, सींग आ जाएंगे, समझ रहे हो। जो मछली होती है उनके सल्क आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि हमको एक्सोस्केलेटन नहीं पढ़ना है। क्यों, क्योंकि शरीर के बाहर ना तो हड्डी पाई जाती है, ना उपास्थि पाई जाती है, और ना लिगामेंट पाया जाता है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भाई कंकाल। और कंकाल होता है वो तो शरीर के अंदर ही होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे अब, एंडोस्केलेटन, ठीक है। तो देखिए एंडोस्केलेटन का मतलब शरीर के अंदर पाई जाने वाली हड्डियां, उनके बारे में बात करेंगे। देखो कंकाल में भी हम पढ़ेंगे एंडोस्केलेटन।
यानी कि अंत्य कंकाल। अंत्य कंकाल। तो देखिए भाई, इस अंत्य कंकाल को भी हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कौन कौन से भागों में बांटेंगे। एक तो एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल का मतलब क्या होता है? अक्षीय। एक्सियल किसको बोलते हैं? अक्षीय, अक्षीय कंकाल। और अपेंडिकुलर इसको बोलते हैं उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल। ठीक है, अब देखिए, जो पहले हमने आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी ना, तो उसमें ये सभी टर्म आए थे कि अक्षीय का मतलब क्या होता है, ठीक है, अब एक्सियल का मतलब क्या होता है, तो उसमें सब कुछ आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना। ठीक है, वो उसका आधार है एनाटॉमी का। अब देखिए, एक्सियल का मतलब क्या होता है? शरीर के अक्ष की तरफ। शरीर का अक्ष, हाँ यही तो है शरीर का अक्ष। तो शरीर के अक्ष की तरफ जितनी भी संरचनाएं आएंगी ना, उन सभी को हम शामिल करेंगे किसमें? अक्षीय कंकाल में। तो देखते हैं, अभी देखो, सबसे पहले तो शरीर के अक्ष की तरफ देखो, ये तो हो गए अक्ष से दूर, और ये शरीर के अक्ष की तरफ नजदीक, ये अक्ष है। तो अक्ष की तरफ सबसे पहले तो खोपड़ी आ जाएगी। तो अक्षीय कंकाल में हम किसको शामिल कर लेंगे? खोपड़ी को। ठीक है, खोपड़ी आ जाएगी। खोपड़ी को बोलते हैं हम स्कल। क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। अब देखो, खोपड़ी किससे जुड़ी रहती है पीछे की साइड? तो खोपड़ी जुड़ी रहती है कशेरुकाओं से। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है ना, कशेरुकाओं से जुड़ी रहती है। तो इसमें कशेरुका शामिल हो जाएंगी, दूसरी हो जाएंगी कशेरुकाएं। और कशेरुकाओं को बोलते हैं वर्टिब्रा, वर्टिब्री बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जो कशेरुका होती हैं, कशेरुका पूंछ तक पाई जाती है। कशेरुकाएं होती है वो पांच प्रकार की होती है: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रम और ऑक्सीजन। वो तो हम आगे पढ़ेंगे। अब कशेरुकाओं से जुड़ी रहती हैं ये पसलियां। ये क्या है? पसलियां। तो इसमें हम पसलियों को शामिल करेंगे। किसमें पढ़ रहे हैं हम? अच्छे कंकाल में। ठीक है, तो इसमें पसलियां आ जाएंगी। इनको बोलते हैं हम रिप्स। क्या बोलते हैं? रिप्स। अब देखो, पीछे की साइड, पीछे की साइड पसलियां होती है वो तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है, कशेरुकाओं, कशेरुकाओं से। ठीक है, अब आगे की साइड किससे जुड़ी रहती हैं? भाई जो पसलियां होती हैं ये आगे की साइड किससे जुड़ी रहती हैं? ये जुड़ी रहती है स्टर्नम से। तो स्टर्नम को भी हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टर्नम भी आ जाएगा। अब एक बात बताओ आप, कि खोपड़ी आ गई, ठीक है, कशेरुका आ गई, पसलियां आ गई और स्टर्नम आ गया। अब शरीर में बचा क्या, जिसको हम उपांगीय कंकाल में पढ़ेंगे? तो बताओ क्या बचा? एक तो अगले पैर बच गए और पिछले पैर बच गए। तो उनको पढ़ेंगे हम किसमें? उपांगीय कंकाल में। उपांगीय का मतलब होता है अक्ष से दूर। इसको अबैक्सियल भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं हम एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन का मतलब होता है शरीर के अक्ष की तरफ जो भी संरचना आएंगी उनको हम एक्सियल स्केलेटन में पढ़ेंगे। और उसको बोलते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन या अबैक्सियल स्केलेटन। इनका मतलब होता है अक्ष से दूर। अब ये अक्ष तो ये हो गया, अक्ष से दूर क्या? एक तो हाथ और पैर। ठीक है, तो उनको पढ़ेंगे हम इसमें। एक तो इसमें फोर लिम्ब आ जाएंगे। फोर का मतलब क्या होता है? फोर का मतलब चार नहीं होता है, एफ ओ आर ई। फोर का मतलब होता है आगे, और लिम्ब का मतलब क्या होता है? भुजा। तो इसमें अगले पैर आ जाएंगे। फोर लिम्ब का मतलब अगले पैर। ठीक है, और दूसरे आ जाएंगे हैंड लिम्ब। हैंड का मतलब होता है पीछे, और लिम्ब का मतलब भुजा। ठीक है, यानी कि पिछले पैर। तो अपना जो कंकाल होता है, कंकाल तो किसी का भी हो, ठीक है, जानवरों का हो चाहे पक्षी का हो चाहे किसी का भी हो, तो उस कंकाल को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक तो अक्षीय कंकाल और एक उपांगीय कंकाल। ठीक है,
और अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी संरचना आएंगी? जो शरीर के अक्ष की तरफ स्थित हैं। अक्ष की तरफ क्या है? एक तो खोपड़ी आ जाएगी, क्योंकि खोपड़ी होती है वो कशेरुकाओं से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? कशेरुकाओं से जुड़ी रहती है, तो उसमें कशेरुका पढ़ लेंगे। खोपड़ी आ गई। खोपड़ी किससे जुड़ी रहती है? कशेरुकाओं से, क्योंकि ये सभी अक्ष की तरफ हैं। और कशेरुकाओं से जुड़ी रहती हैं पसलियां। क्या जुड़ी रहती हैं? पसलियां जुड़ी रहती हैं, तो पसलियां आ जाएंगी। और पसलियों से जुड़ा रहता है स्टर्नम, तो स्टर्नम को हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उपांगीय कंकाल में क्या पढ़ेंगे हम? बची कुची संरचना, जो शरीर के अच्छे से दूर है, जिसमें अगले पैर आ जाएंगे और पिछले पैर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया अपना कंकाल। अब इनके बारे में हम कब पढ़ेंगे? अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जो अगली क्लास होगी उनके बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहना। तो एक बार इसको दोबारा से हम रिपीट कर रहे हैं, तो आराम से ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? कंकाल की, एनिमल स्केलेटन की। तो एनिमल स्केलेटन पढ़ने से पहले हमने किसके बारे में चर्चा की थी? स्केलेटन के बारे में। तो स्केलेटन क्या होता है भाई? यानी कि क्या होता है? शरीर का कठोर ढांचा होता है। क्या होता है? शरीर का कठोर ढांचा होता है, जो शरीर के अंदर पाई जाने वाली जो मुलायम संरचनाएं होती हैं उनको सहारा प्रदान करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। जैसे कि लंग्स हैं, हार्ट है, इनको सुरक्षा कौन प्रदान करता है? पसलियां करती हैं और स्टर्नम करता है। जैसे कि कपाल, जो ब्रेन है, ब्रेन की सुरक्षा कौन करता है? कपाल की अस्थियां करती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जो कंकाल होता है वो शरीर में पाई जाने वाली जो मुलायम संरचनाएं होती हैं उनको सहारा और सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और क्या काम करता है कंकाल? कई काम करता है। ठीक है, जोड़ों का निर्माण करता है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, खनिज लवणों का भंडारण करता है। ठीक है, अब देखिए, जो कंकाल होता है ये तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है। आपको ध्यान रखना है, तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन सी होती है? हड्डी आ जाएगी, और हड्डी के स्तरों पर पाई जाती है उपास्थि, तो उपास्थि भी इसमें आ जाएगी। अब चूंकि हड्डियां आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं? तो वो जुड़ी रहती है लिगामेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसमें लिगामेंट भी आ जाएगा। तो कंकाल कितनी संरचनाओं से मिलकर बना होता है? तीन संरचनाओं से, हड्डी, उपास्थि और लिगामेंट। ठीक है, अब हमने बात की थी कि जानवर और पक्षियों का जो कंकाल होता है वो कैसा होता है? वो होता है द्विपार्श्व सममित, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री का होता है। इसका मतलब ये होता है, यानी कि जानवर के शरीर को या पक्षी के शरीर को अगर हम काटें तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, अपना शरीर भी होता है, वो कैसा होता है? बाइलेटरल सिमेट्री होता है। जैसे कि यहाँ से हम काटेंगे शरीर को तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, इसी को बोलते हैं हम बाइलेटरल सिमेट्री। उसके बाद हमने बात की थी कंकाल के कार्य की। तो कंकाल के कार्य यही हैं: रक्त के निर्माण में सहायक होता है, शरीर को एक निश्चित आधार प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है और स्थिति प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हमने कंकाल को बांटा था दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में, एक्सोस्केलेटन और एक एंडोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल तो हमको पढ़ना नहीं है, हम पढ़ेंगे एंडोस्केलेटन यानी कि अंत कंकाल के बारे में। तो दोस्तों, अंत कंकाल को हमने दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो एक्सियल स्केलेटन, इसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल, और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसको बोलते हैं हम उपांगीय कंकाल। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी हड्डियों को शामिल करते हैं हम? जो शरीर के अक्ष की तरफ होती हैं, जैसे कि स्कल आ जाएगी, समझ रहे हो, स्टर्नम आ जाएगा, रिब्स आ जाएंगी और कशेरुकाएं आ जाएंगी। अब बचा क्या? अगले पैर और पिछले पैर, उनको शामिल करते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है, अब देखो, अब शरीर की एक भी हड्डी नहीं रही है जो इनके अलावा बच गई है। बताओ, अगर इनके अलावा कोई हड्डी बच गई है। अब इनमें ही हम 2 से 8 हड्डी, गाय में कितनी हड्डी पाई जाती है? कुल 2 से 8 हड्डी पाई जाती हैं। 2 से 8 हड्डियों को काउंट कर लेंगे हम इनमें। ठीक है, तो ये पशु के शरीर में पाई जाने वाली सभी हड्डी इसमें आ जाएंगी एंडोस्केलेटन में। ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और देखो, अगर आपको प्रैक्टिकली ये हड्डी देखनी है, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, ये तो क्या हम थ्योरी का पोर्शन है। अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है ना, तो मैंने स्केलेटन की वीडियो डाल रखी है। ठीक है, आप वहां पर देख सकते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्केलेटन की वीडियो डाल रखी है, वहां आपको सब कुछ पता चल जाएगा।